हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पोयम पढ़ेंगे जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1900 में गीतांजलि बुक में। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो वो इस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, तथा ये भी कल्पना कर रहे हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो वो किस प्रकार का होगा। द पोएट वॉन्ट्स दैट हिज कंट्री मस्ट हैव फ्रीडम। कवि चाहता है कि उसका देश अवश्य स्वतंत्र हो जाए। वेयर ऑल द पीपुल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और स्वतंत्र होने के साथ साथ ऐसा हो जाए जहाँ पर सभी लोगों को समान अवसर मिले। इक्वल, समान, अपॉर्चुनिटीज, अवसर। एंड वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, और जहाँ लोग स्वयं को व्यक्त कर सकें। एक्सप्रेस, व्यक्त करना होता है। फियरलेसली, निर्भीकता से। फ्रीली, स्वतंत्रतापूर्वक। एंड ट्रूथफुली, और सच्चाई से। तो जहाँ लोग स्वयं को निर्भीकता से, स्वतंत्रता से और सच्चाई से व्यक्त कर सकें, अर्थात अपनी बात को कह सकें। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन या मस्तिष्क निर्भीक हो, निडर हो, किसी से डरे नहीं। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और सर या मस्तक ऊंचा उठा हो, अर्थात हमारा सर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त हो। मुफ्त से मतलब है कि ज्ञान हर वर्ग के लिए हो, इस पर किसी एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार ना हो। जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का, प्राप्त कर सके। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू, यहाँ पे कवि पूरे संसार की बात कर रहा है। ब्रोकन अप मीन्स टूटा हुआ। इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मीन्स छोटे खंडों में, अंशों में। तो जहाँ संसार छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटा हो या विभाजित ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें। तो जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों के द्वारा छोटे छोटे अंशों में विभाजित ना हो या बटा हुआ ना हो, अर्थात हमारा देश या पूरा संसार या समाज धर्म, जाति, मजहब, रंग, नस्ल आदि के आधार पर विभाजित ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वर्ड्स, शब्द, कम आउट, बाहर आते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से। डेप्थ, गहराई। तो जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर आएं, अर्थात लोग हमेशा सच बोलें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, टायरलेस, अथक, मतलब जो थके ना। स्ट्राइविंग, संघर्ष या प्रयास। स्ट्रेचेज, फैलाती है। इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, टुवर्ड्स की ओर, परफेक्शन, पूर्णता। तो जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाते हैं, अर्थात कवि चाहता है कि हमारे देश में कोई भी इंसान बिना थके काम करे, वो आलसी ना बने। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, क्लियर स्ट्रीम, स्पष्ट धारा, ऑफ रीजन, तर्क की, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खोए। जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा अपना रास्ता ना खोए। इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मीन्स मृतक आदत, ड्रीरी नीरस, डिजर्ट रेगिस्तान, सैंड रेत। तो जहाँ मृतक आदत के नीरस रेगिस्तान के रेत में, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा मृतक आदत के नीरस रेगिस्तान के रेत में अपना रास्ता ना खोए, अर्थात स्वतंत्र भारत में लोग तर्क के आधार पर बात करें, ना कि दकियानूसी बातों के आधार पर। लोग तर्क के आधार पर चलें, साइंटिफिक रीजन्स को माने, वो अन्य दकियानूसी बातों को ना माने। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी, वेयर द माइंड इज़
लेड फॉरवर्ड बाई दी यहाँ पर तेरे द्वारा, माइंड इज़ लेड मस्तिष्क को आगे बढ़ाया जाए, फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जाए तुम्हारे द्वारा, अर्थात ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करे। यहाँ पर दी ईश्वर के लिए यूज किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करें, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा विस्तृत होने वाले विचार और एक्शन कार्य, तो हमेशा विस्तृत होने वाले विचार और कार्य की ओर ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करें, अर्थात ईश्वर हमें महान विचार और कार्यों की ओर ले जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर यहाँ पर ईश्वर के लिए यूज हुआ है, परमपिता परमेश्वर के लिए यूज हुआ है। कह रहे हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन स्वर्ग, फ्रीडम स्वतंत्रता, माई फादर मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दो, अर्थात मेरे परमपिता मेरे देश को स्वतंत्रता के स्वर्ग में जगा दो, अर्थात लोगों को जागृत कर दो और हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र केवल यहाँ पर अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश जाति धर्म मजहब इन सब चीज़ों से स्वतंत्र हो जाए, जो दकियानूसी बातें हैं उनसे स्वतंत्र हो जाए, तथा देश तर्क के आधार पर चले और समान भाव से चले, सभी लोगों को यहाँ पर स्वतंत्रता हो। थैंक यू।